नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड के में। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं एक टॉपिक प्रेगनेंसी की। तो एक टॉपिक प्रेगनेंसी होता क्या है? एक टॉपिक प्रेगनेंसी नॉर्मल प्रेगनेंसी से किस तरह से अलग होती है? और अगर किसी को एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो उसके कारण क्या होते हैं? किस वजह से जो है एक टॉपिक प्रेगनेंसी होती है? और अगर किसी को एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? और एक बार जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट महिला करवा लेती है, तो क्या उसके बाद वो कभी प्रेग्नेंट हो सकती है या कि नहीं हो सकती है? तो फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो प्रेगनेंसी जब भी होगी, वो क्या होगा, हमेशा जो है बच्चा जो आपका डेवलप करेगा, ग्रोथ करेगा, वो यूटेरस यानी कि गर्भाशय में जो है वो ग्रोथ करता है। क्योंकि गर्भाशय में बच्चे के ग्रोथ के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। उसको ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, उसको जो है स्पेस मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा जो है यूटेरस में। और इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है वो मदर से जो है बेबी में आसानी से यूटेरस में पहुंच जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो बच्चा डेवलप करता है वो यूटेरस में ही डेवलप करता है। और पूरा जो है 9 मंथ तक वो यूटेरस में ही रहता है और उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो फिर बच्चा बाहर आ जाता है। लेकिन अगर किसी भी कारण से जो बच्चा बना है वो यूटेरस में ना ग्रोथ के शरीर के और किसी भी हिस्से में ग्रोथ करने लगता है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब बच्चा अगर यूटेरस की जगह जो है शरीर के और किसी हिस्से में ग्रोथ करेगा तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि बच्चे को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बच्चे को जो है स्पेस नहीं मिलेगा जहाँ से वो ग्रोथ कर सके। इसके अलावा जो है बच्चे को जो भी ग्रोथ करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होता है वो उसको नहीं मिल पाएगी, जिससे बच्चा जो है डेवलप ही नहीं होगा। इसके अलावा जो बेबी का ग्रोथ यूटेरस को छोड़ के शरीर के जिस हिस्से में भी हो रहा है तो उस हिस्से को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच जा रहा है। अब ये हिस्से कौन-कौन से हो सकते हैं जहां पर जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है? तो जो सबसे ज़्यादा चांसेस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के होते हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, वो फैलोपियन ट्यूब में होते हैं। यानी बच्चा जो है यूटेरस में ना ग्रोथ करके फैलोपियन ट्यूब में ग्रोथ करने लगता है। तो सबसे ज़्यादा एक्टोपिक प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में होती है। उसके अलावा और ये जितने फिगर्स में दिख रहे हैं, यहाँ पर भी कभी-कभी ओवरी में जो है जो बच्चा बना है वो डेवलप करने लगता है। इसके अलावा कभी-कभी जो किसी लेडी का अगर पहले सिजेरियन होता है, तो उसमें स्कार्स बन जाते हैं, यानी कट जो लगा होता है तो उस हिस्से में जो है बच्चे का ग्रोथ होने लगता है। या कभी-कभी लीवर के आसपास या इंटेस्टाइन के आसपास जो है किसी भी वजह से जो है बच्चा जो है बन के वहाँ पहुँच जाता है और वहीं की दीवार से चिपक के जो वहीं पर बच्चे का ग्रोथ होने लगता है। तो ये सारे जो है महिला के शरीर के हिस्से हैं जहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी पॉसिबल हो सकती है। और सबसे ज़्यादा जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है। अब एक चीज़ हम और जान लेते हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी में डिफरेंस क्या होता है। तो थोड़ा-सा हम जो महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको समझ लेते हैं। तो जब मेल और फीमेल का जो है इंटीमेशन होता है तो उसके बाद स्पर्म जो है महिला के वजाइना में डिस्चार्ज मेल करता है। तो स्पर्म जो है तेज़ी से मूवमेंट करने लगते हैं फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो उसमें वजाइना के बाद का जो हिस्सा होता है वो यूटेरस का होता है। तो स्पर्म जो है वो यूटेरस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। अब फैलोपियन ट्यूब में ही जो है जो एग होता है महिला का और जो पुरुष का जो स्पर्म होता है, ये दोनों जो है फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं। और जब एक बार जो है एग फर्टिलाइज़ हो जाता है, यानी एग और स्पर्म मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है फैलोपियन ट्यूब में ही, यानी कि बच्चा बनना शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ये धीरे धीरे सरकते हुए जो है फिर से यूटेरस में आ जाता है और यूटेरस की दीवार से
चिपक जाता है। यूटेरस की दीवार से जब चिपक जाता है तो फिर बच्चा फिर वहीं पे ग्रोथ करने लगता है। तो जब यूटेरस में बच्चा आ जाता है तो उसको जो है प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, उसके अलावा जो है उसको वो सारी सुविधाएँ मिल जाती है जो बच्चे की ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। और ये प्रोसेस होती है नॉर्मल प्रेगनेंसी की। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है? तो जो एग और स्पर्म जो है मिलते हैं वो तो फैलोपियन ट्यूब में ही मिलते हैं और एक फर्टिलाइज्ड वहीं होता है। लेकिन किसी भी वजह से जो है जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके बहुत सारे कारण हैं, वो मूवमेंट करते हुए जो है यूटेरस तक नहीं पहुंचता है, बल्कि कभी कभी स्कार्स में चला जाता है, कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में ही रुक जाता है, वहीं पर ग्रोथ करने लगता है बच्चा बनने के बाद। या कभी कभी वो जो है इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है, या अगर महिला का पहले सिजेरियन हुआ है तो वो यूटेरस की तरफ बच्चा बनने के बाद ना जाकर जो है उस स्कार्स के आसपास के हिस्से में रुक जाता है और वहीं पर ग्रोथ करने लगता है। तो यूटेरस तक जो है फर्टिलाइज्ड एग नहीं पहुंचता है। तो इस प्रोसेस को जो है बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है? तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन मैं कुछ कॉमन जो रीज़न है या कारण है उसको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे अगर महिला के पेल्विक रीजन के आसपास में, जो पेल्विक का आसपास का एरिया है, वहाँ पर बार बार जो है इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से फैलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन टाइप का हो जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब जो है, जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी बच्चा बनना शुरू हो गया है और डेवलप करना शुरू हो गया है, तो उस फर्टिलाइज्ड एग को आगे ढकेल नहीं पाती है यूटेरस तक। तो जब वो फर्टिलाइज्ड एग आगे यूटेरस में नहीं पहुंच पाता तो वो फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करने लगता है। इसका जो दूसरा कारण होता है वो होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। यानी कई बार जो है हार्मोनल डिस्टरबेंस या इम्बैलेंस होने की वजह से भी जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तीसरा जो इसका कारण होता है वो ये होता है कि किसी भी वजह से अगर फैलोपियन ट्यूब महिला की जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो अगर महिला की फैलोपियन ट्यूब डेवलप नहीं हुई तो ये भी एक कारण होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जैसा कि आपने पिक्चर में देखा है, हर महिला के शरीर में 2 फैलोपियन ट्यूब होता है, 2 ओवरी होती है। लेकिन जो अंडा बनता है, एग बनता है महिला के शरीर में, वो 1 महीने में एक ही जो है बनता है। या तो वो राइट ओवरी से एक अंडा बनेगा या फिर वो लेफ्ट ओवरी से एक अंडा बनेगा। यानी कि सपोज करिए कि जो अभी महीना चल रहा है इसमें राइट ओवरी से एक अंडा बना है और वो सरकते हुए फैलोपियन ट्यूब में आया है, जहाँ पर स्पर्म और जो अंडा यानी कि एग है वो मिलते हैं और फिर बच्चा बनना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट मंथ में फिर वो लेफ्ट ओवरी से जो है वो अंडा निकलेगा। तो ये प्रोसेस होती है। अब अगर किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई तो उससे होगा क्या? एक बात तो ये होगी कि बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि बच्चा अगर फैलोपियन ट्यूब में जो है बना और उसके बाद वहीं पर ग्रोथ करने लगा किसी भी वजह से, तो उस वहाँ क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो होती है वो बहुत ही पतली होती है। तो इस वजह से जो है बच्चा जब ग्रोथ करना शुरू करेगा तो उसको स्पेस ही नहीं मिलेगा, इसके साथ में उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई भी नहीं मिलेगी। तो बच्चे का ग्रोथ करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन महिला के साथ क्या होगा कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्योंकि फैलोपियन ट्यूब में ही ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया है, तो चांसेस ये भी होते हैं कि महिला का जो फैलोपियन ट्यूब है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, यानी कि रप्चर हो जाए। और अगर ऐसा केस होता है तो फिर महिला को जो है पेट के निचले हिस्से में काफ़ी दर्द बना रहता है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा महिला को जो है चक्कर आ सकते हैं, महिला शॉक में जा सकती है, या फिर महिला के बैक पेन में काफ़ी ज़्यादा दर्द बन सकता है। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और फिर महिला को इस कंडीशन में जो है आपको हॉस्पिटलाइज ही कराना पड़ता है। इसीलिए जो है डॉक्टर हमेशा सलाह देते हैं कि जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाए तो उसी समय जो है एक बार सोनोग्राफी आप करा लीजिए या फिर अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अब इन दोनों को कराने से होगा क्या? तो इससे जो है पता चल जाता है कि जो बेबी ग्रोथ करना शुरू किया है वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, कि वो यूटेरस में ही ग्रोथ कर रहा है या शरीर के किसी और हिस्से में ग्रोथ कर रहा है। अगर शरीर के किसी और हिस्से में जो है बेबी ग्रोथ कर रहा है तो फिर डॉक्टर उसका जो है ट्रीटमेंट करता है। अब एक चीज़ आपके मन में और आ रही होगी कि डॉक्टर 6 हफ्ते के बाद ही जो है
क्यों कहता है कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए जो है, या फिर जो है आप सोनोग्राफ़ी कराइए। तो क्योंकि जो है सोनोग्राफ़ी की एक लिमिट होती है, वो जो है 6 हफ्ते से अगर कम का जो है प्रेगनेंसी है, यानी 6 हफ्ते से कम का बच्चा जो है वो पेट में है, तो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है कि बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। 6 हफ्ते का अगर बच्चा हो जाता है पेट के अंदर, तो वो जो है सोनोग्राफ़ी उसको पूरा डिटेक्ट कर लेती है कि बच्चे की हार्ट बीट सही से चल रही है, बच्चे का ब्रेन सही से काम कर रहा है, बच्चे के जो शरीर के अंग हैं वो पूरे बन चुके हैं कि नहीं बन चुके हैं। इसीलिए अगर महिला प्रेग्नेंट है तो उसको जो है 6 हफ्ते बाद जो है कम से कम एक बार अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफ़ी ज़रूर करा लेना चाहिए, जिससे बच्चे की प्रॉपर जो है डेवलपमेंट देखी जा सके और इसके अलावा बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन भी देखी जा सके। महिला को कैसे पता चलेगा कि उसकी प्रेगनेंसी जो है वो एक्टॉपिक है या नहीं है? क्योंकि जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है तो फिर किसी भी तरह की समस्या महिला को आती नहीं है। यानी बच्चा जो है वो एकदम बनना शुरू हुआ है, तो अभी क्योंकि वो बड़ा होना या ग्रोथ करना शुरू नहीं हुआ है, तो फिर जो है किसी तरह की महिला को कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो इसके लिए जब डॉक्टर क्या करता है कि अगर 6 हफ्ते का बच्चा है तो मैंने पहले ही बता दिया है कि उसके लिए सोनोग्राफ़ी करके वो चेक कर लेता है कि बच्चे की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बच्चा यूटेरस में ग्रोथ कर रहा है या कहीं और ग्रोथ कर रहा है। और अगर जो है महिला को किसी तरह की समस्या आ जाती है, यानी 6 हफ्ते का बच्चा नहीं हुआ है, उसके पहले ही महिला को ब्लीडिंग की शिकायत हो जाती है, या फिर पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है, या फिर महिला को चक्कर आना शुरू हो जाता है। अगर इस तरह की समस्याएँ आती है 6 हफ्ते के पहले ही, तो फिर महिला जब हॉस्पिटल जाती है तो फिर डॉक्टर वहाँ पर सोनोग्राफ़ी ना करके कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। तो वो बीटा एचसीजी का जो है ब्लड टेस्ट नॉर्मली कराते हैं। हर डॉक्टर का अपना अलग ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो मोस्टली डॉक्टर्स होते हैं वो बीटा एचसीजी का जो है हार्मोन का जो है लेवल देखते हैं कि महिला के ब्लड में कितना है, और 48 घंटे के गैप में 2 बार जो है बीटा एचसीजी का टेस्ट कराया जाता है, और उसका जो है ब्लड में महिला के ब्लड में बीटा एचसीजी का लेवल क्या है उसको देखा जाता है, और जिससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि महिला की प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या नहीं है। तो ये तरीके होते हैं जो डॉक्टर अपनाते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी को पता करने के लिए। अब अगर एक बार पता चल गया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है महिला को, तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट क्या होता है हम इसको भी जान लेते हैं। डॉक्टर 2 तरह के ट्रीटमेंट अपनाता है जब किसी महिला को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। उसमें पहला जो होता है वो होता है मेडिसिनल, यानी मेडिसिन से जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को ठीक किया जाता है। अब इसकी जो है लिमिटेशंस होती है, इसमें लिमिटेशन क्या होती है, अगर बच्चा जो है 4 सेंटीमीटर से कम का है और उसकी हार्ट बीट अगर बंद हो गई है, तो ऐसे केस में जो है सबसे पहले डॉक्टर जो है वो बीटा एचसीजी का लेवल देखते हैं, महिला के ब्लड में कितना है, और उसके बाद फिर वो मीथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन जो है महिला को लगाते हैं। और हर डॉक्टर का अपना अलग-अलग प्रोटोकॉल होता है, वो अपने अनुभव के हिसाब से मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन जो महिला को देते हैं, वो अपने अनुभव के हिसाब से महिला को 1 बार 2 बार जितना भी उनका अनुभव है उसके हिसाब से वो देते हैं। और अगर 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा का बच्चा हो चुका है तो उस केस में फिर सर्जरी ही जो है एकमात्र ऑप्शन होती है। फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट किया जाता है महिला का, और जिससे जो है उसकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी को दूर किया जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन जो मन में आता है कि अगर महिला को जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है और उसने ट्रीटमेंट प्रॉपर करवा लिया है, तो क्या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? जी, बिल्कुल हो सकती है, और 90 से ज़्यादा परसेंटेज केस में जो है महिला पूरी तरह से प्रेग्नेंट होती है और उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी कि बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ पैदा होता है। अगर ट्रीटमेंट में एक फैलोपियन ट्यूब पूरी तरह से निकाल भी दी जाए तो उस केस में भी जो है महिला प्रेग्नेंट होती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद जो है उसका जो है बच्चा जो है ठीक-ठाक से पैदा हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी को लेकर आपके मन में कुछ और भी सवाल चल रहे हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेडिसिन से रिलेटेड या फिर जो है बहुत सारी बीमारियों की डायग्नोसिस से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।